राधे राधे। गोविंद का नाम लेते हुए हम स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग, और इस रीडिंग में मैं जानने वाली हूँ हाउ सक्सेसफुल यू विल बी इन योर करियर एंड मैरिड लाइफ। आप अपनी जो आगे की जीवन है उसमें कितना अपने करियर पे सक्सेसफुल होंगे, और जो लोग भी मैरिड लाइफ को लेकर जानना चाहते हैं उनके लिए उनकी मैरिड लाइफ कैसी होगी। नीचे मैं टाइम स्टैम्प दे दूँगी, वहाँ पर अगर आप डायरेक्ट जानना चाहते हैं डेफिनेटली वहाँ से देख सकते हैं। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले 2 बातें बता दूँ। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेने में इंटरेस्टेड हैं तो डेफिनेटली आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरी मेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से आप मुझे मेल कर सकते हैं। आपके पास रहेगी आज के लिए 3 ऑप्शंस। ये जो ऑप्शन होगी ये आपको आपकी इंट्यूशन की बेसिस पे चूज़ करना है। फर्स्ट ऑप्शन है ये स्टार। अगर ये स्टार आपको अट्रैक्ट कर रही है तो डेफिनेटली इसको चूज़ करनी है। नेक्स्ट है ये रिवॉन, बहुत क्यूट सा है, इसको चूज़ कर सकते हैं अगर ये आपको अट्रैक्ट कर रही है। एंड लास्ट वन एंड थर्ड वन है ये गर्ल, जो कि बहुत खूबसूरत तरीके से डेकोरेट किया हुआ है, मैं बोल सकती हूँ फ्लावर से, बहुत प्यारी लग रही है। अगर ये आपको अट्रैक्ट करिए सो यू कैन चूज़ दिस वन। चलिए अभी स्टार्ट करें हम रीडिंग में आगे बढ़ के हम देखेंगे कि कौन सी पायल में मुझे क्या पता चलती है। सो हाय पायल 1, आई होप यू आर डूइंग गुड। एंड सबसे पहले मैं आपकी करियर को लेके जानना चाहूँगी। आई फील सबसे पहले जो एक मुझे चैनल हुआ मैसेज वो है कॉन्फिडेंस की कहीं ना कहीं कमी है। आप अगर सपोज़ एक एग्ज़ाम्पल दूँ तो इंटरव्यू देने जाते हो तो बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाते हो, आपको सारे कुछ का पता होते हुए भी कहीं ना कहीं एक डर सा आपके मन में होता है। तो करियर से रिलेटेड कुछ ना कुछ डर और कॉन्फिडेंस की कमी मैं आपके लिए महसूस कर पा रही हूँ। अभी आपके जो कार्ड्स आया है वो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले है 6 ऑफ कप्स, द टावर, 4 ऑफ कप्स, 4 ऑफ स्वर्ड्स, 4 ऑफ कॉइन्स। ओके, 4 ऑफ कप्स की एनर्जी मैंने बताई है तो उसको भी मैं डिस्कस करूँगी। एंड द सन, 2 ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पर अगर आप नोटिस करोगे तो बहुत ज़्यादा 4 की एनर्जी है एक्सेप्ट 4 ऑफ कप्स, और उसको भी मैंने बार बार बोल दिया है। डेफिनेटली यहाँ पर आप अपने लाइफ में एक सक्सेस अचीव कर सकते हो इन फ्यूचर। आप कितना सक्सेसफुल होंगे उससे रिलेटेड मैं आपको बता दूँ, आपको कभी पैसे की कमी नहीं होगी, ठीक है। नाम शोहरत ये आपके नसीब में है, लेकिन मुझे यहाँ पर क्या दिख रहा है, कुछ चीज़ों का आपको जैसे कि ध्यान रखने की ज़रूरत है। आपके लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आएगी, एक टाइम ऐसा आएगा जहाँ पर आपको रियलाइज़ होगा कि मुझे थोड़ी सी ब्रेक लेने की ज़रूरत है। कभी कभी हो जाता है हम बहुत ज़्यादा या तो फिर काम करने लगते हैं तो हमें लगता है कि थोड़ी सी ब्रेक ले लेते हैं, या फिर कुछ चीज़ों से बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं एंड हमें लगता है कि चलो घूम के आए, इसको थोड़ी सी ब्रेक दें। तो यहाँ पर एक ब्रेक की एनर्जी है, ये ब्रेकिंग एनर्जी आप खुद से दे सकते हो, या फिर ये आपकी लाइफ की होती है ना एक ब्रेक, टर्निंग पॉइंट जो होती है तो वो भी हो सकती है। यहाँ पर क्योंकि आपके लिए सन है तो मैं विथ दिस पॉजिटिविटी मैं एक चीज़ बता सकती हूँ, आफ्टर योर मैरिड लाइफ जब आपकी शादी होगी वो आपके लिए बहुत लकी साबित होने वाली है। अगर आप मैरिड लाइफ नहीं भी देखने वाले थे तो डेफिनेटली देखना। आई फील दैट वहाँ पर आपके लिए कुछ पॉजिटिव कार्ड्स ही होगा, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं आपके करियर के ओरिएंट से मैं ये देख पा रही हूँ कि आपके जो पार्टनर है वो आपको बहुत वो बोलता है ना कि आपके साथ साथ चलना, आपको सपोर्ट करना और आपके लिए एक भाग्य खुलना, वो ये चीज़ आपके लिए लेकर आएंगे। ओके, शादी से पहले हो सकती है चीज़ों में आपको क्लैरिटी ना हो, बहुत ज़्यादा पैसे खर्च हो जाना, पैसों को सही से कहाँ पर इन्वेस्ट करना है, कहाँ पर लगाना है, इन सारी चीज़ों में कन्फ्यूजन क्रिएट होना, बहुत ऐसी सारी सिचुएशंस आपके साथ हो सकती हैं। ऐसा कुछ जहाँ पर आप मेहनत कर रहे हो लेकिन फिर भी आपको उसकी जो रिवॉर्ड है वो नहीं मिल रहा है,
चलो जितना आपने मेहनत किया है उसका एटलीस्ट फल मिल जाए, तो उतना भी आपको ना मिलना, अनसेटिस्फैक्शंस, ये सारे कुछ आप कहीं ना कहीं फेस करोगे बिफोर योर मैरिड लाइफ, ओके। एंड आफ्टर दिस मैं ये यहाँ पर एक चीज़ क्लियर देख पा रही हूँ, आप अपने पार्टनर के साथ बहुत हैप्पी रहने वाले हो एंड योर मैरिड लाइफ विल बी सक्सेसफुल एंड ऑल्सो योर करियर विल बी, क्योंकि आपकी मैरिड लाइफ के साथ ना करियर कहीं ना कहीं कनेक्टेड मैं देख पा रही हूँ, एक कनेक्शन है, ओके दोनों में एक कनेक्शन मैं देख पा रही हूँ। तो डेफिनेटली मैं एक चीज़ बता सकती हूँ कि आपके पार्टनर ही आपके लिए बहुत ज़्यादा लकी साबित होंगे, ओके ये चीज़ है। एंड या सो करियर की ओर से अगर मैं आपको बताऊँ तो या डेफिनेटली बहुत सक्सेस मुझे यहाँ पर दिख रहा है। अगर मैं टाइमिंग की बात करूँ तो यहाँ पर नंबर 4 बहुत ज़्यादा दिख रहा था, तो नंबर 4 बहुत इम्पॉर्टेंट है। एंड ऑल्सो 5, 3, 9, 2, 5, 7 ये नंबर्स कुछ इम्पॉर्टेंट हो सकती है आपके लिए, ओके सो आपके लिए ये सारी कुछ दिख रहा है। चलिए अभी देख लेते हैं कि आपकी मैरिड लाइफ कितना सक्सेसफुल हो। तो मैरिड लाइफ के लिए जैसे कि यहाँ पर कार्ड देख पा रहे हैं, है ब्रेक थ्रू, पोस्टपोनमेंट, बियॉन्ड इल्यूजन, फोकस, ग्राउंडिंग एंड क्लींजिंग। सो यहाँ पर मुझे क्या दिख रहा है, आपकी जो मैरिड लाइफ होगी, एज आई टोल्ड यू ब्रेक थ्रू का कार्ड है, सबसे पहले इसके ऊपर ही मेरी आग गई है। तो ब्रेक थ्रू का कार्ड ये बता रही है आपके लिए आपकी मैरिड लाइफ एक टर्निंग पॉइंट साबित होगी। मैंने जैसे करियर पे आपको बोला था, डिस्कस किया था, तो सेम मैसेज है वो। एंड विद दिस पोस्टपोनमेंट एंड बियॉन्ड इल्यूजन से मुझे यहाँ पर दिख रहा है जैसे कि एक होती थी ना पहले की लाइफ, ब्लैक एंड वाइट टीवीज़ होती थी, ठीक है एक टाइम में, और अभी कलरफुल टीवीज़ है, कलरफुल टीवी है और इसकी बहुत सारी फीचर्स है। क्या नहीं है टीवी में, मतलब सारे कुछ हैं टीवी में, नेटफ्लिक्स मिल जाता है और बहुत कुछ शेयर कर सकते हैं हम फ़ोन से, ऐसे स्क्रीन शेयरिंग सारे कुछ का ऑप्शंस होती है। तो कितना ज़्यादा अपग्रेड हुआ है। तो आई फील दैट कि आपकी लाइफ भी वैसे ही अपग्रेड होने वाली है आफ्टर योर मैरिज, ठीक है। वो ब्रेक थ्रू आपके लाइफ में एक, जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ पर पोस्टपोनमेंट जो है, आप अगर अच्छे से नोटिस करोगे, ये लड़की का जो फ्रेम के बाहर की जो कलर है वो ब्लैक एंड वाइट के ऊपर है, एंड फ्रेम के बाहर की एनर्जी बहुत कलरफुल है। तो ये वो कलरफुल एनर्जी को महसूस कर पा रही है, धीरे धीरे वो फ्रेम जो है कन्वर्ट हो रही है कलरफुल एनर्जी में, ठीक है। जो भी ब्लैक एंड वाइट था, क्योंकि उसका जो उसने पहना है वो धीरे धीरे कलरफुल हो रही है, क्योंकि वो पूरा वाइट था लेकिन अभी उसमें कलर लग रहा है। तो आपकी ज़िंदगी में भी वैसा कुछ है, वो यहाँ पर से दिख रहा है। अगर हम नेक्स्ट कार्ड को देखें जो कि है बियॉन्ड इल्यूजन, तो इसमें आप एक बटरफ्लाई को देख पाओगे, एंड बटरफ्लाई होती है ही चेंजेस की निशानी। तो यहाँ पर साफ आपको दर्शाया जा रहा है कि आपके लाइफ में वो चेंजेस आ रही हैं। मैरिड लाइफ में भी आप देखोगे एंड ऑल्सो आप अपने करियर पे भी देखोगे। अगर नेक्स्ट आपके कार्ड्स की ओर हम देखें तो फोकस, ग्राउंडिंग एंड क्लिनजिंग की एनर्जी है। सो आई फील दैट फोकस यानी कि आप बहुत ज़्यादा अपने फोकस्ड एनर्जी में रहोगे, अपने लव लाइफ में, आपके करियर में, आपके जो मैरिड लाइफ होगी, आप वहाँ पर पूरी तरीके से फोकस एक एनर्जी में रह पाओगे, क्योंकि बहुत कुछ चेंज होगी और पॉजिटिविटी को आप अट्रैक्ट करोगे विद दिस क्लींजिंग। क्योंकि जो भी नेगेटिविटी था, कहीं ना कहीं आपके पार्टनर आते हैं, उनके साथ आपके बॉन्ड होते ही एक अलग सा आपके लाइफ की क्लींजिंग हो जाती है, ठीक है। जो भी नेगेटिव एनर्जीज था वो धीरे धीरे करके हट रहा है। एंड विद दिस ग्राउंडिंग, यहाँ पर भी आप 5 देख पाओगे ग्राउंडिंग के ऊपर जो नंबर है, एंड ऑल्सो 25 है, 35 है। तो तीनों कार्ड में 5 की एनर्जी है। तो 5 की एनर्जी यानी कि चेंजेस की एनर्जी, तो मुझे यहाँ पर लगता है बहुत स्ट्रॉन्गली आपके मैरिड लाइफ में भी ये असर करेगा, क्योंकि आपकी करियर और आपके मैरिड लाइफ कनेक्टेड है और दोनों ही सक्सेसफुल होगा। हो सकता है आप
जब स्टार्ट करें चीज़ों को तो आपको थोड़ी सी तकलीफ़ें हो, स्पेशली करियर पे हो सकती हैं, कुछ चीज़ें आपको देखने को मिले, चैलेंजिंग लगे, बट डेफिनेटली आप उनसे उभर जाओगे, ये बात तो है। ओके, अभी आगे बढ़ते हैं और गाइडेंस की ओर देख लेते हैं कि आपके लिए क्या क्या गाइडेंस है और कब तक आप सक्सेसफुल होगे, इसके बारे में क्या टाइमिंग आई है। तो आपके लिए जो कार्ड है यहाँ पर मैच्योर मैन, कम्युनिटी, हाई ऑनर। सो सारे कार्ड्स में फिर से 5 नंबर है एंड ऑल्सो अगर आप 9 को 3 से 39 है तो 9 को 3 से माइनस कर दो तो 5 ही आता है। तो इससे ज़्यादा प्रूफ और क्या हो सकती है कि स्पिरिट्स आपको बहुत स्ट्रांगली बोल रहे हैं 5 साल के अंदर अंदर या फिर 5 मंथ्स के अंदर अंदर आपकी लाइफ चेंज हो सकती है। ठीक है, तो जिसकी जितना जल्दी शादी होगी उसकी लाइफ उतनी जल्दी चेंज होगी। आई फील दैट तो ये बहुत ही अच्छी बात है। या डेफिनेटली तो देख लेते हैं कि आपके गाइडेंस क्या है, क्या गाइड किया जा रहा है आपको इस बारे में। इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी and new romantic cycle begins. Meditate, contemplate and communication is key. तो कम्युनिकेशन इस की को सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी कि यहाँ पर जो है न्यू मून इन जिमनाई की एनर्जी है, ट्विन की एनर्जी होती है। यहाँ पर बहुत सारे लोग अपने ट्विन के साथ, अपने सोलमेट के साथ डील करोगे और उनके साथ खुश रहोगे, इसी वजह से आपके लाइफ में वो पॉजिटिविटी आ रही है। ये चीज़ तो भाई क्लियर हो गया। और दूसरी जो है मेडिटेट कंटेम्पलेट, यहाँ पर भी आप जो जोड़ीदार जो एनर्जी होती है ना, वही देखोगे कि 2 मछलियाँ हैं, तो यहाँ पर भी वो दोनों की एक एनर्जी है। नॉर्थ एंड साउथ जो होती है ना, ये दोनों पोल एक दूसरे के बिना, मतलब जो अधूरा होता है दोनों, तो वही है कि आपका जो सोल है वो आपके सोलमेट के बिना अधूरा है। और यहाँ पर वही होने वाली है कि जब एक दूसरे के करीब आओगे तभी जाके आपकी लाइफ की पर्पस, आपकी सक्सेसफुल, आप जो चाहते हो वो फुलफिल होगा। अभी क्या बताऊँ, अगर देखो कि न्यू रोमांटिक साइकिल में भी यहाँ पर जो कार्ड है, यहाँ पर भी एक तराजू है एंड इसके दोनों तरफ है, तो बैलेंस है। इसी बैलेंस को मैं, आपके लाइफ पहले बैलेंस नहीं होगा, तो उसी चीज़ को बैलेंस करने के लिए आपके लाइफ पार्टनर आएंगे आपके लाइफ में। और लास्टली जो है इट्स टाइम टू रिलीज़ नेगेटिविटी, तो नेगेटिविटी रिलीज़ करने का वक्त आ गया है, ये स्पिरिट्स बोल रहे हैं। एंड बहुत लोगों के लिए बहुत जल्द आपकी शादी होगी या फिर इस इंसान से आप मिलने वाले हो। ऐसा नहीं है कि आप जब ही मिल जाओ तभी आपकी शादी हो जाए, हो सकता है कि अभी आपकी मुलाकात ही नहीं हुई है इनसे। तो बहुत सारे लोग यहाँ पर एक न्यू रोमांटिक साइकिल में जा सकते हो, यानी कि आप इनसे मिल सकते हो, और बहुत सारे लोग एंगेज्ड हो सकते हो या फिर शादी कर सकते हो। आप अपने सिचुएशन के साथ देख ले। एंड मेडिटेशन के लिए भी आपको बोला जा रहा है, और अगर आपको ऐसा कुछ फीलिंग आता है कि हाँ ये इंसान मेरे लिए सच में लकी है, और वो अपोजिट जेंडर का कोई इंसान है जिसको मतलब आपको लगता है कि ये सोलमेट है एंड ये सच में आपको समझती है, तो डेफिनेटली आपको कम्युनिकेशन के लिए बोला जा रहा है। यहाँ पर बहुत सारे लोग हो सकते हो कि आप ऑलरेडी मैरिड हो, तो अपने पार्टनर के साथ अच्छे से रहिए। उन लोगों के लिए ये गाइडेंस है, क्योंकि आप जितना उनके साथ अच्छे से रहोगे, उनको समझोगे, आपकी बॉन्ड भी स्ट्रॉन्ग होगी, आपकी मैरिड लाइफ भी सक्सेसफुल होगी। एंड उसी के साथ जितना आपकी मैरिड लाइफ सक्सेसफुल होगा उतनी ही ज़्यादा आप अपने घर में धन प्राप्ति करोगे। ठीक है। एंड दूसरी बात, अगर आप सिंगल हो तो सिंगल लोगों के लिए मैं बताना चाहूँगी कि आपके लाइफ में बहुत जल्द भाई कोई आने वाला है। और अगर ऐसा कोई क्रश है या फिर ऐसा कोई इंसान है, ऐसा नहीं है कि आपको अच्छा लगता है इसीलिए बोल रही हूँ, अगर अच्छा लगता है चलो जाके बात करो, देखो कि क्या होता है, वो अलग बात है। लेकिन यहाँ पर एक कम्युनिकेशन के बारे में आ रही है, यानी कि आपके माइंड में कोई है, ये इमेजिनेशन हो सकती है कि मुझे ना ऐसा इंसान ही चाहिए, तो वैसा इंसान को आप मैनिफेस्ट कर सकते हो, ये एक है। और दूसरी है कि हो सकती है कि आप किसी के साथ रिलेशन में हो, तो रिलेशन में हो तो इंसान को समझने की कोशिश करो। ठीक है, उनके साथ आपकी रिलेशन जितनी स्ट्रांग होगी, अगर आपको लगता है कि हाँ वही आपकी ट्रू सोलमेट है, तो भाई देरी किस बात की, चलो जाके एंगेज कर लो, शादी कर लो, जो है तो खुशखबरी दो। और खुशखबरी से मतलब है शादी कर लो
ओके, तो या डेफिनेटली यही चीज़ यहाँ पर है. सो गॉड ब्लेस यू पल वन. आपकी एनर्जीज़ को मैंने लाइट करने की कोशिश किया है, क्योंकि आप लोग, मुझे ऐसा लगता है, लाइट हार्टेड पर्सन हो, बहुत ज़्यादा चीज़ों को ज़्यादा हैवी तरीके से हैंडल करना आपकी आदत में नहीं है, लेकिन चैलेंजेस हैं, उससे उभर जाओगे. डोंट वरी अबाउट इट. आपकी मैरिड लाइफ एंड ऑल्सो आपकी करियर बहुत सक्सेसफुल होगी. एंड जैसे कि मैंने टाइम बताया आपको, within 3 to 5 years or 5 months. Okay, so yeah Balman, this is all I have for you. I hope आपको क्लैरिटी मिली है तो मुझे बताना, यूनिवर्स को थैंक करना मत भूलना. मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में. बाय. सो हाय पालतू, अगर आपने क्यूट सा रिवॉन को चूज़ किया है तो ये रीडिंग है आपके लिए. लेट्स सी गो अहेड, आपके लिए क्या पता चलती हैं. सबसे पहले आपके सामने जो कार्ड्स है वो है करियर के लिए. हाउ सक्सेसफुल यू विल बी इन योर करियर. तो करियर के लिए जो कार्ड्स है वो है द लवर्स, 2 of Wands, द एम्परर, 10 of Wands, Knight of Cups, Knight of Coins, and 10 of Coins, and a Knight of Wands. Okay, Knight of Wands जो ये कार्ड थी, ये आपकी बॉटम ऑफ द डेक कार्ड थी, यानी कि ओवरऑल एनर्जी के बारे में बता रही थी. तो यहाँ पर से कार्ड रीड करते हुए जो चीज़ मुझे सबसे पहले भाई है वो है बैलेंस. ओके, दोनों कामों को एक साथ मेंटेन करना, या फिर अपने लाइफ में किसी चीज़ को बैलेंस करके चलना. हो सकता है आप एक से ज़्यादा काम करते होंगे, आपकी पैशन कुछ है, आपकी हॉबी कुछ है, आप काम करते हो कुछ और. ओके, और फिर हो सकता है कि आप घर भी चलाते हो, ऑफिस भी चलाते हो, या फिर आप ऑफिस चलाते हो, उसके बाजू में आप कुछ ट्रेंडिंग वगैरह करते हो. कुछ तो है जो कि दो चीज़ों में यहाँ पर बैलेंस करने के लिए मैं देख पा रही हूँ कि आप डेफिनेटली करते हो अपने लाइफ में इन करियर पे. तो मैं एक बता दूँ कि ये आपको सक्सेस दिखेगा विद दिस एम्प्रेस. सक्सेस ज़रूर दिखेगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत पैसा मैं देख पा रही हूँ. आप अपने लाइफ में मैनिफेस्ट कर पाओगे, आप अपने लाइफ में पाओगे. ओके, यहाँ पर नाम भी है, शोहरत भी है, उसी के साथ इससे रिलेटेड ट्रैवलिंग भी इन्वॉल्व है. लेकिन बी अवेयर कि आप चीज़ों को ज़्यादा हैविली मत लेना, क्योंकि जब भी आप लाइटली सारी कुछ को हैंडल करोगे तो यहाँ पर चीज़ें आपके सामने नॉर्मली होगा. अभी क्यों मैं बोल रही हूँ कि हेविली मत लेना, क्योंकि ये जो आपकी जो भी सक्सेस है, आपकी जो भी नाम है, ये थोड़ी सी टाइम टेकिंग वाला है भाई. ओके, क्योंकि यहाँ पर है नाइट ऑफ कॉइन्स. यहाँ पर आती है ट्विस्ट कि आपकी पैशन मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि आप जो भी करियर पाथ चूज़ करोगे, या तो फिर दोनों पाथों में आप थोड़ी सी कंफ्यूज हो रहे हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है, या फिर आप दोनों काम को एक साथ हैंडल करने की कोशिश कर रहे हो, कुछ ऐसी फंडा है. तो यहाँ पर क्योंकि आपके पैशन है, वहाँ पर आप पसंद करते हो, ऐसा नहीं है कि घर चलाना है या फिर करना है इसीलिए कर रही हो, लेकिन यहाँ पर आपकी प्यार है करियर के ऊपर, वो चीज़ के ऊपर प्यार है. इसी वजह से आप धैर्य बना के रख सकते हो, और इसी वजह से आप आगे चल के भी सक्सेसफुल होंगे. ओके, एंड विद दिस 2 of Coins यहाँ पर दिख रहा है कि हो सकते हैं कभी आपको बहुत मुनाफा दिखे, हो सकता है कभी आपको मुनाफा ना दिखे. दोनों कामों को बैलेंस करने की कोशिश करोगे, और थोड़ी सी आप अगर धैर्य बना के रखोगे तो स्टेबिलिटी आपको ज़रूर मिलेगा, और दोनों कामों में ही मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर एंड में 2 of Coins है. 2 of Coins हमें बताती है कि हम जैसा चाहते हैं वैसा नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर जो 2 of Coins है, क्योंकि नाइट ऑफ कॉइन्स के बाजू में है, तो मुझे यहाँ पर सक्सेस दिख रहा है, क्योंकि स्टार्टिंग में आपके लवर्स हैं, स्टार्टिंग में आपकी 2 of Wands है. तो ये जो कार्ड्स हैं, इस कार्ड के कॉम्बिनेशन के थ्रू, मतलब जो भी कॉम्बिनेशन है, इस कार्ड के कॉम्बिनेशन के थ्रू मुझे ये पता चल रही है कि यहाँ पर जो 2 of Coins है, ये इंडिकेट कर रहा है दोनों कामों में ही आपके सक्सेस के बारे में. ओके, दोनों चीज़ों को ही आप बहुत अच्छे से हैंडल कर पाओगे, बट यू हैव टू आपको पेशेंस रखनी पड़ेगी. ओके, बी अवेयर ऑफ दैट कि आप चीज़ों को बहुत ज़्यादा हैविली ना लो. जैसा कि मैंने कहा कि
नहीं तो आपको लगेगा, बोझ लगने लगेगा कि मेरे ऊपर जैसे कि दबाव आ रही है कि मुझे करनी है। जितना आप कर पा रहे हो उतना ही करो, खुशी मन से करो, लाइटली करो, आप उसमें ही सक्सेस दिखोगे। अगर जब भी आप एक्सपेक्टेशंस उसमें ज़्यादा जुड़ दोगे, मतलब ऐड कर दोगे कि आपको लगेगा कि हाँ मुझे यहाँ से पैसे चाहिए, हाँ पैसा आ रहा है तो और भी ज़्यादा करूँगी तो और भी ज़्यादा पैसा है, तो ये चीज़ें जब भी आ जाएगा ना, तभी आप वहाँ पर कहीं ना कहीं एक प्रेशर महसूस करोगे वहाँ पर से। जब भी आपको मुनाफा नहीं दिखेगा तो आप डिप्रेस्ड हो जाओगे, ये एनर्जी तभी आपको दिखेगा। अदरवाइज़ अगर आप चीज़ों को ऐसे लो कि ठीक है चलो इसे करना है इसीलिए मैं कर रही हूँ, धीरे धीरे सही, एक दिन मैं ज़रूर सक्सेसफुल होंगी और ज़रूर कर पाऊँगी, तो ऐसी एनर्जी लेके अगर आप आगे बढ़ते हो तो दोनों कामों में ही आपको सक्सेस मिलेगी। आई नो पेशेंस रखना वेरी डिफ़िकल्ट, बट ट्रस्ट मी, एक बार अगर आप चीज़ों में बैलेंस लाओ, सबसे पहले तो अपने दिमाग को एक बार आप शांत करवा दो और अपने दिल की आवाज़ को सुनो, अंतरात्मा जो कह रही है उसको सुनो, तो आपको जो राह है वो चुनने में डिफ़िकल्टीज़ नहीं होगी, चलने में भी डिफ़िकल्टीज़ नहीं होगी। पेशेंस जिसकी जितना ज़्यादा है उसकी सक्सेस उतनी ही ज़्यादा है, और आपके लाइफ में वो पेशेंट टेस्ट है, इसीलिए आप अपने करियर पर ज़रूर सक्सेसफुल होंगे। और सिर्फ एक ही नहीं, दो काम अगर आप करते हो, बैलेंस करते हो, तो दोनों चीज़ों में ही हो सकती है। यहाँ पर बहुत सारे लोग बोलोगे कि नहीं मैं तो एक ही काम करती हूँ, कि जॉब करती हूँ, तो दूसरा क्या है? दूसरा हो सकता है कि आप इन फ्यूचर कुछ करो, समझ रहे हो सकता है कि आपकी शादी हो जाए तो घर बार संभाल के, कभी कभी घर बार संभालने के चक्कर में लड़कियां छोड़ देती है, काम छोड़ देती है, तो वो नहीं होगा आपसे। दोनों चीज़ों को आप बहुत आसानी से हैंडल कर पाओगे एंड दोनों चीज़ों में ही आप अपना 100% दे पाओगे, समझ रहे हो? सो करियर के ओरिएंटेड से मुझे ये सारे कुछ ही पता चल रही है। लेट्स सी कि आपके मैरिड लाइफ के लिए मुझे क्या दिख रहा है। आपके जो मैरिड लाइफ के लिए कार्ड्स है, जैसे कि आप देख पा रहे हो, चेंज, हार्मोनी, प्लेफुलनेस, लव, डिज़ायर एंड लक। वाह भैया, बहुत खूबसूरत कार्ड है। सो यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए हो सकते हैं कि आप ऑलरेडी मैरिड हो, ओके, एंड जो लोग भी मैरिड होंगे तो उन लोगों के लिए मैं बता दूं, आपकी मैरिड लाइफ बहुत अच्छा रहेगा। उसमें मैं एक चीज़ तो बता ही सकती हूँ कि प्यार रहेगा, और कुछ रहेगा या फिर नहीं रहेगा, सपोर्ट रहेगा। अगर आप कुछ करना चाहते हो तो उसमें आपको सपोर्ट पूरी तरीके से मिलेगा। दूसरी चीज़, आपकी जब शादी होगी तो एक बदलाव आप खुद में दिखोगे। कैसी बदलाव है? आप चीज़ों को ज़्यादा हैवीली नहीं लोगे। हो सकती है कि शादी से पहले, जैसे कि मैंने आपको कहा, कि चीज़ों की तरफ बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रहे ना, या फिर जब आप थोड़ी सी मैच्योर हो जाओगे, जब आपकी शायद हो सकती है कि कोई आपके लाइफ में आने वाला है या फिर आपकी शादी फिक्स होने वाली है, उससे पहले तो ये जो चेंजेस होगी उसमें आप हार्मोनी ढूंढ पाओगे, ठीक है, पीस ढूंढ पाओगे। और ये आपके शादी के बाद हो सकती है या फिर शादी से कुछ कुछ पहले भी हो सकती है ये चेंजेस। अभी आते हैं कि यहाँ पर अगर नंबर्स को हम देखें तो 30, 3 एंड 31, तो तीनों ही कार्ड में 3 है। तो 3 यानी कि मैं बोल सकती हूँ कि यहाँ पर आप 3 इयर्स भी हो सकती हैं या फिर 3 मंथ्स भी हो सकती हैं। ये आप देख लो कैसे आपके साथ रेजोनेट करता है। टाइमिंग, यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोगों की शादी इस टाइम पीरियड के अंदर हो सकती है। और दूसरी है लव, डिज़ायर एंड लक। तो देखो, आप जैसे इंसान को मैनिफेस्ट करोगे वैसे ही इंसान को आप अपने लाइफ में हासिल करोगे। आई फील दैट पल टू यू आर द लकी वन। यहाँ पर लक है इसीलिए लकी वन नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि आपके कार्ड्स जो है वो मुझे बता रही है कि आप बहुत ज़्यादा लकी हो। क्यों पता है? क्योंकि यहाँ पर आपको वो चीज़ें मिल रहा है, थोड़ी सी पेशेंस रखनी पड़ रही है शायद, लेकिन आपको वो चीज़ें मिल रहा है जिसकी आप हमेशा डिज़ायर करते थे, जिसकी आप हमेशा ख्वाब बुनते थे कि मुझे ये चाहिए, मुझे ऐसा बंदा चाहिए या फिर ऐसी बंदी चाहिए, मुझे ऐसा जॉब चाहिए, मुझे ऐसा करना है। आप अपने लाइफ में खुद को जैसे देखना चाहते थे, जैसे देखना चाहते हो वैसे ही आप खुद को देखोगे। हाँ, यहाँ पर जो एक चीज़ है वो है कि टाइम टेकिंग है चीज़ों में, आपको थोड़ी सी धैर्य बनानी पड़ेगी, लेकिन आपको वही मिलेगा जो आपकी चाहत है। सबको नहीं मिलता, इसीलिए मैंने कहा कि आप उनमें से हो जो कि लकी है।
अब आप खुद को मानते हो नहीं मानते हो ये तो मैं नहीं बता सकती, बट हाँ आप हो, क्योंकि आपके कार्ड्स मुझे वही बता रही हैं। और विद दिस लक, डेफिनेटली लक साथ देगा और आप अपने मैरिड लाइफ में बहुत ज़्यादा लक भी लाओगे। शादी के बाद आपकी सपोर्ट बढ़ जाएगी, आपकी डिज़ायर्स फुलफ़िल होगी एंड ऑल्सो उसके साथ आप लक को भी जगा पाओगे। ओके, सो जितनी भी आप डेफिनेटली शादी से पहले भी सक्सेसफुल हो सकते हो, नो डाउट, मैं वो नहीं बता रही हूँ, लेकिन शादी के बाद आपकी जो सक्सेस है उसमें आपकी पीस होगी, मतलब उसमें और आप ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं देखोगे। अगर होगी भी तो आप बहुत कामली उस चीज़ों को हैंडल करना सीख जाओगे। ओके, सबके लिए ये कुछ यहाँ पर से मैरिड लाइफ में दिख रहा है जो कि बहुत बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होगी। अभी चाहते हैं कि टाइमिंग क्या होगी और गाइडेंस क्या मिल रही है। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख पा रहे हो, टाइमिंग और गाइडेंस में कार्ड है ऑफिशियल पर्सन, मैरिज, एक्सपेक्टेशंस, और गाइडेंस में है योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड, अ पर्सनल इश्यूज रिचेस रेजोल्यूशन, एडजस्टमेंट है रिक्वायर्ड एंड नथिंग इज येट सेट इन स्टोन। तो यहाँ पर अगर टाइमिंग की बात करें तो टाइमिंग यहाँ पर 22, 3 एंड 28 दिखा रहा है। क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो बहुत सारे लोगों के लिए बहुत अलग अलग टाइमिंग यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ मुझे दिख रहा है। बहुत सारे लोगों के लिए हो सकते हैं कि आप 2 साल के अंदर अंदर, कुछ लोगों की 3 साल के अंदर अंदर शादी हो जाएगी, या फिर 3 मंथ्स, 2 मंथ्स, यहाँ पर 10 मंथ्स है। ठीक है, 10 साल नहीं बोलूँगी, वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी, और 10 साल मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कुछ होगा। सो डेफिनेटली यहाँ पर 10 मंथ्स हो सकते हैं या फिर 2 to 8 मंथ्स हो सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं होगा। या फिर आप किसी का ये जो आपकी डिज़ायर है, क्योंकि 10 साल मुझे लग रहा है, तो मैं ऐसा नहीं बोलूँगी कि 10 साल आप इंतज़ार करोगे, नहीं, 10 साल हो सकते हैं कि आप 10 साल से कोई काम कर रहे हो ऑलरेडी, जिसके पीछे लगे हुए हो वो 10 साल से हैं, और इतने टाइम से करने के बाद 10 साल के बाद जाके आपको वो सक्सेस दिखेगा, आपको वो चीज़ मिलेगा। ओके, सो यहाँ पर जो गाइडेंस है उससे सबसे पहले योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड, ये चीज़ बता रही है कि आपको सबसे पहले आपका जो पेशेंस है वो टेस्ट किया जाएगा। जैसे मैंने आपको कहा कि यहाँ पर आपका टेस्ट लिया जाएगा, आप कितना धैर्य बना सकते हो, कितना फाइट कर सकते हो, उसमें अरे रह सकते हो, वो टेस्ट किया जाएगा। उसके बाद ही आपके द पर्सनल इश्यूज रिजोल्यूशन, आपकी पर्सनल प्रॉब्लम्स भी सॉर्ट होगी एंड एडजस्टमेंट आर रिक्वायर्ड। कुछ चीज़ें जैसे कि आपको एडजस्ट करनी पड़ेगी, कुछ चीज़ों को समझना पड़ेगा, कुछ चीज़ों को हैंडल करना पड़ेगा। उसके बाद जाके आप नथिंग इज सेट इन स्टोन से, यानी कि कुछ भी ऐसा लिखा हुआ नहीं होता। हो सकता है कि आप एक टाइम में जाके सोच लो कि यही चीज़ें होगा, इसमें कुछ बदलाव नहीं आएगा, हो नहीं सकता। ये थॉट्स कभी अगर आपके दिमाग में आए तो सोच लेना कि तभी के तभी आपके लाइफ में चेंजेस आ रही हैं, क्योंकि आपके लाइफ में तभी बदलाव आएगी जहाँ पर जाके आप कहने की एक फेडअप एनर्जी में आ जाओगे कि नहीं, यहाँ पर और कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, मैं करती रहती हूँ लेकिन कुछ भी नहीं हो सकता, चलो करना है इसलिए कर रही हूँ। ये एनर्जी जब भी आ जाएगी ना, तभी आप चीज़ों में मूवमेंट्स दिखोगे। ओके, सो या बेल टू आई फील दैट आपके लिए ये मैसेजेस ही मुझे यहाँ पर से मिल रही है एंड दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर यू। आई होप आपको अच्छा लगा वीडियो, तो मुझे ज़रूर बताइए। यूनिवर्स को थैंक करना मत भूलना। मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। हेलो ऑप्शन 3 जिन्होंने भी डॉल को चूज़ किया है, यानी कि इस क्रिएटिव लड़की को चूज़ किया है, सो ये रीडिंग है आपके लिए। सबसे पहले मैं आपको आपकी कार्ड्स दिखा देती हूँ। आपके लिए कार्ड है 6 ऑफ कप्स, 4 ऑफ वंस, एस ऑफ वंस इन रिवर्स, द मून, 10 ऑफ कॉइन्स, 9 ऑफ कप्स एंड बॉटम ऑफ द डेक से था द लवर्स। वाह भाई, ये करियर से रिलेटेड ये कार्ड्स हैं। सो करियर से रिलेटेड ये कार्ड्स मुझे कहीं ना कहीं बहुत पॉजिटिविटी दे रहा है, बहुत ही ज़्यादा। यहाँ पर आपके लिए 10 ऑफ कप्स है, 4 ऑफ वंस है, 9 ऑफ कप्स है, जो कि एक चीज़ तो क्लियरली बता रही है, आप अपने करियर वाइज आप अपने विश को पाओगे।
ओके आपकी जो भी करियर वाइज विश है वो फुलफ़िल कर पाओगे। लेकिन पहले पहले आप चीज़ों में थोड़ी सी कंफ्यूज हो सकते हो इन पास्ट में, या फिर अभी भी हो सकते हो, आई डोंट नो। आप देख लो आपके साथ। तो यहाँ पर एक कंफ्यूजिंग एनर्जी है यहाँ पर चीज़ों में, जैसे कि सोचना, एक सोच में पड़ जाना, वो एनर्जी मैं यहाँ पर से गेट कर पा रही हूँ आपके लिए। एंड ऑल्सो सडनली टिंग हो जाना, यहाँ पर आपने थोड़ी सी आवाज़ आई आपको। तो ये टिंग जो एनर्जी है आपके दिमाग को खोल देगा, मतलब कोई आइडियाज़ आना, सडनली कोई आइडियाज़ आना और चीज़ों को टर्न कर देना। कोई इसमें आपको हेल्प भी कर सकता है या फिर ये आपके दिमाग से भी आ सकते हैं। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ इन पास्ट में जब चीज़ों में आप थोड़ी सी कंफ्यूज भी रहोगे तो हो सकता है कि कोई और आपके लाइफ में इंटरफेयर करे, जिसके वजह से, ठीक है, यहाँ पर मुझे मेरा थ्रॉट चक्र भी यहाँ पर ब्लॉक्ड हो रहा था। तो आई फील दैट ये कॉन्फिडेंस की कमी आपको वहाँ से आएगी, ये जो कन्फ्यूजन है ये वहाँ से आएगी कि कोई आपको कुछ कह देगा, कोई आपको कुछ बोल देगा और आप उसको मान लोगे। आप आप शायद उन लोगों में से हो जो कि बहुत टैलेंटेड हो बट अफेक्टेड हो जाते हो लोग आपको क्या बोल रहा है उससे। ओके तो यहाँ पर आपकी वो टैलेंट तो है और उसी वजह से कहीं ना कहीं लोगों के बातों में आ जाना भी है। मुझे ऐसा लगता है विद दिस एज ऑफ वॉन्ट्स इन रिवर्स से अपने पैशन को फॉलो करने से मना करना कि आई थिंक लोग इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, आई थिंक लोग हंसेंगे, आई थिंक लोग, मतलब ये आपके अंदर चलेगा, आपको लगेगा, पहले पहले ऐसा लगेगा, लेकिन सडनली कुछ ऐसा हो जाना जिससे कि आपको टिंग हो जाना, नहीं मुझे ये करनी है। तो अभी ये टिंग कैसे होगा भाई, ये तो आपको आपके आगे चल के ही पता चलेगा। लेकिन आपको वो क्लैरिटी मिल जाएगी कि आपके विश फुलफिलमेंट कहाँ पर है, आपको रास्ता दिख जाएगा। एंड विद दिस 10 ऑफ कप्स आपका फैमिली आपको बहुत सपोर्ट करेगा और इसी वजह से कहीं ना कहीं आप अपने लाइफ में आगे बढ़ पाओगे। यहाँ पर बहुत एक मैसेज एक मिल रहा है, तो बहुत कम लोगों के लिए ये रेजोनेट करेगा। तो जिन लोगों के लिए ये मैसेज आ रही है मैं उन लोगों को बता देती हूँ। आपकी जो लव लाइफ रहेगा या फिर आपकी जो पार्टनर रहेगा या फिर मैरिड लाइफ में जो पार्टनर है वो कभी भी आपको सपोर्ट नहीं करने वाला है, ठीक है। इन पास्ट में हो सकती है कि वो आपको सपोर्ट ना करे, लेकिन उसके बाद आपकी डिवोर्स हो जाए और आप अपने लाइफ में एक न्यू शुरुआत करो और वो आपको सपोर्ट करने लगे, वो फैमिली आपके लिए बहुत सपोर्टिव साबित हो। ओके तो यहाँ पर डेफिनेटली ऐसा कुछ है। और जो लोगों की शादी नहीं होगी, डिवोर्स नहीं हुआ, तो उन लोगों के लिए हो सकता है आप किसी के साथ कमिटेड रहो और वो इंसान सही ना हो, उनके साथ ब्रेकअप करने के बाद आपको चीज़ों में आपकी शादी हो जाए या फिर कोई ऐसा आ जाए जो आपको सपोर्ट करे, आपको समझाए। तो एक दो फेजेस है आपके लाइफ में, डेफिनेटली दो फेजेस को फील कर पा रही हूँ। एक ये कन्फ्यूजन उसी वजह से क्रिएट होगा और ये वही लाएगा, ठीक है। ये कन्फ्यूजन आपके दिमाग से नहीं बल्कि कोई वो आपके दिमाग में भरेगा, कुछ लोग बोलेगा, इससे क्रिएट होगा। लेकिन वो चीज़ों से भी आप डील करोगे और आगे बढ़ोगे, अपने विश को फुलफिल करोगे। विद दिस बॉटम से द लवर्स है, तो द लवर्स ये बता रही है कि आपकी लाइफ पार्टनर जो है आपको बहुत हेल्प करेगा आपकी जो भी विश फुलफिल है उसको पूरी करने में। अगर हम आगे बढ़े और टाइमिंग देखें इसमें और क्या बता रही हैं स्पिरिट्स, तो यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा शिफ्टिंग की एनर्जी है। जैसे कि 6 आ गया, 4 आ गया, फिर 1 आ गया, फिर 10 आ गया, फिर 9 आ गया, फिर 2 आ गया। तो बहुत ज़्यादा शिफ्टिंग की एनर्जी, यानी कि आप अपने करियर पे बहुत कुछ स्टेप वाइज देखोगे। जब भी होगा तो धीरे धीरे करके होगा। धीरे धीरे से मतलब है ना, कभी बहुत अच्छा तो कभी बहुत बुरा, कभी कुछ अच्छा इतना ज़्यादा हो जाना, कभी जब आप ख़राब टाइम देख रहे हो तो डेफिनेटली वो होना। तो ये शिफ्टमेंट ना आप अपने करियर पे देखोगे, लेकिन एंड ऑफ द रिजल्ट जाके आपको सक्सेस ही मिलेगी। मैंने आपको पूरी स्टोरी बताई है, ओके। लेकिन अगर मैं बताऊँ कि हाउ सक्सेसफुल यू विल बी, तो देन
आर गोइंग टू यू आर गोइंग टू वेरी सक्सेसफुल। आप बहुत ज़्यादा सक्सेस पाओगे आप अपने लाइफ में, करियर में। एंड आपकी रीडिंग करते हुए मेरी थ्रोट बार बार ब्लॉक हो रही है, तो डेफिनेटली आपको आपकी कॉन्फिडेंस के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। आप जब करियर वाइज किसी से बात कर रहे हो या फिर कुछ डील कर रहे हो तो वहाँ पर कॉन्फिडेंस की कमी हो सकती है, लेकिन आप हो बहुत टैलेंटेड। ओके, सो या करियर वाइज मुझे ये सारे कुछ दिख रहा है। लेट्स सी गो अहेड, मैरिड लाइफ वाइज आप कितना सक्सेसफुल होंगे, मुझे क्या दिख रहा है। तो यहाँ पर आपके लिए जो कार्ड्स आई हैं वो है माइंड, द सोर्स एंड द फॉल इन रिवर्स, करेज, लव एंड पैशन। वाह, क्या बात। तो यहाँ पर ओके, सो आप अपने मैरिड लाइफ में कैसे रहोगे। देखो यहाँ पर तो एक चीज़ बहुत क्लियर है कि एंजल्स की लव और स्पिरिट्स का साथ आपको बहुत मिलेगा, ओके, चीज़ों से डील करने के लिए। और अगर मैरिड लाइफ की बात करूँ तो यहाँ पर डायरेक्ट आंसर है लव की, करेज की, पैशन की। यानी कि लव रहेगा आपके मैरिड लाइफ में, पैशन रहेगा, करेज, आप बहुत करेजियस भी रहोगे। आप अपने लाइफ में लव लाइफ को लेकर, मैरिड लाइफ को लेकर वाह खुशियाँ हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ है माइंड है और द फूल इन रिवर्स है। तो मुझे यहाँ पर एक चीज़ दिख रहा है कि ये दोनों कार्ड को मैं ऐसे रीड करूँगी क्योंकि द सोर्स एंड सोर्स मिडल में है। तो आपके माइंड में जितना भी झोल होगा, जितना भी थॉट्स होगा, जितना डर होगा, क्योंकि द फूल है और वो रिवर्स में है, इसीलिए मैं डर का बात कर रही हूँ। तो यहाँ पर डर, बहुत ज़्यादा डर है आप में, ठीक है। जैसे कि दिल बहुत ज़्यादा धक 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 करना, ये वो। तो ये डर जो है वो चला जाएगा आफ्टर योर मैरिज। कुछ कॉन्फिडेंस आपको मिलेगा, क्योंकि मैंने बोला था कि करियर वाइज भी मैंने देखा कि कोई ऐसा है जो आपको सजेस्ट कर रहा है, आपको कॉन्फिडेंस दे रहा है। मतलब वो जो होती है ना एक थपथपाहट कि हाँ मैं तुम्हारे पीछे हूँ, मैं चिंता मत करो, वो फैमिली हो या फिर कोई और हो। लेकिन यहाँ पर मैरिड लाइफ में आपके पार्टनर की एनर्जी मैं रीड कर रही हूँ, तो डेफिनेटली वो है आपके साथ। और यहाँ पर वो आपको उतनी ही ज़्यादा पॉजिटिविटी प्रोवाइड करी है जो इन नेगेटिविटी को हटा सकता है आपके लाइफ से, समझ रहे हो। तो हाँ, मुझे यहाँ पर वो चीज़ दिख रहा है। एंड अगर बहुत ज़्यादा नोटिस करोगे यहाँ पर 13 नंबर है, 30 है, 7 है। क्योंकि 13 है तो 13 मैं ना 13 को ऐसे रीड करती हूँ, ये कार्मिक नंबर होता है। अगर किसी जन्म में या फिर हमारी लाइफ में हमने कभी भी किसी के साथ गलत किया है तो हमें वो रिटर्न में मिलता है जब, तभी हमें बहुत ज़्यादा 13 दिखता है। आपके साथ भी इस दौरान पे हो सकती है कुछ ऐसा। एंड 3 एंड 7 है, तो मैं बताऊंगी कि आपके साथ एंजल्स भी रहेगा, उसी के साथ आपको आपका कर्म का फल भी मिलेगा। तो मेक श्योर आप सभी के साथ अच्छे से रहो और कर्म अच्छे से करो, ठीक है। तो या मैरिड लाइफ में आप बहुत सक्सेसफुल होंगे और सबसे बड़ी बात कि आप सेटिस्फाइड रहोगे कि आपके जो भी पार्टनर है वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कब तक आपको ये सक्सेस मिलेगी और गाइडेंस क्या बन रही हैं। सो आपके सामने जो कार्ड्स हैं, बैड हेल्थ, डिस्टेंस हॉराइजन्स एंड टॉयल एंड रिवर। 31, 36, 38, यहाँ पर भी 3 नंबर्स बहुत है। तो 3 years 3 months ये पॉसिबिलिटीज़ हैं आपके लिए। एंड यहाँ पर 8 और 7 बार बार घूम के आ रही है, 8, 7। तो डेफिनेटली 7 साल के अंदर या फिर 7 साल आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट हो सकती है, 7 months हो सकती है, 8 months हो सकती है। ये कुछ आपके लिए बहुत ज़्यादा इस मिडिल में कुछ हो सकती है। अगर गाइडेंस कार्ड देखूँ तो आपके लिए है वर्क थ्रू योर फियर्स। देखो यहाँ पर भी फियर्स का बात आ गया, तो यहाँ पर डर है, मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था, इससे आपको डील करनी पड़ेगी। पल्स 3, अ टाइम टू गिव रेदर देन टेक। आपको टाइम देना पड़ेगा खुद को, सेल्फ टाइमिंग की यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और दूसरी है इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। फिर से फियर्स का आ गया, नेगेटिविटी का आ गया। एंड है लास्टली है इट्स टाइम टू टेक एक्शन। ओके, अगर यहाँ पर बहुत सारे लोग कुछ न्यू स्टार्ट करना चाहते हो
क्योंकि मुझे याद आया कि करियर से आपके कार्ड एस ऑफ वंड्स एंड रिवर्स था। तो अगर कुछ न्यू स्टार्ट की दिमाग में चल रही है बट आपके डर की वजह से नहीं कर पा रहे हो, या फिर आपकी कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स है जिसकी वजह से नहीं कर पा रहे हो, तो आपको एक्शन लेने के लिए बोला जा रहा है। जस्ट गो अहेड। दिमाग में कुछ ऐसी बात है जिससे लेकर डर रहे हो लेकिन एक्शन नहीं ले रहे हो, तो वहाँ पर आपको पुश किया जा रहा है कि करो। आपको करने के लिए गाइडेंस दिया जा रहा है, आपको करने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है, आपको मूव फॉरवर्ड होने के लिए बोला जा रहा है पाइल 3। सो या पाइल 3 आपके लिए यही मैसेजेस था। आई होप आपको इससे क्लैरिटी मिली है, अच्छा लगा तो ज़रूर यूनिवर्स को थैंक करना, मुझे बताना मत भूलना। मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।